नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। देखिए, आज के अवधि में हम जय जय भारत माता कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के अवधि में हमने मैथिली शरण गुप्त जी यानी कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का संपूर्ण परिचय प्राप्त किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको उनका परिचय संपूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। देखिए विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त जी का आशय बताने से पहले मैं आपको इस कविता में आने वाले थोड़े कठिन शब्दार्थों के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो आपके सामने, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब देख सकते हो। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए आपके कठिन शब्दार्थ हैं। इसे मैं आपके सामने एक बार पढ़ती हूँ, थोड़ा इसे ध्यान से सुनिए। विद्यार्थियों, हिया का अर्थ है हृदय। हिया का अर्थ हृदय है। छाती, वक्षस्थल यानी कि सीना। सोत, स्त्रोत, मूल होते हैं। आंचल, आंचल मीन्स दामन, पल्ला। छोर, छोर मीन्स वो साड़ी का पल्लू होता है ना, वही। देखो, नाता, संबंध, रिश्ता। यश, कीर्ति, यशस्वी भी कहते हैं। गाथा, कथा, धानी, हल्का हरा रंग। मनोनीत, चुना हुआ। नामांकित, चुना हुआ और नामांकित भी कहते हैं। ये इतने आपके कठिन शब्दों के अर्थ हैं जो आपके कविता में आएंगे, उसे मैं आपको बताते हुए ही जाऊंगी। तो आपको इसे क्या करना है विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान से सुनना है। देखिए विद्यार्थियों, इस जय जय भारत माता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी का आशय क्या है। कवि इस कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं इस कविता में, इस जय जय भारत माता कविता में भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। गुणगान करना, इसका अर्थ क्या, तारीफ करना, भारत माता की विशेषता को बताना, उसकी अच्छाइयों को बताना, यही गुणगान करना कहते हैं। कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि इस देश के पावन आंगन में अंधेरा हटे और ज्ञान मिले। देखो, कवि भारत माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ, इस देश के पवित्र आंगन में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को हटाकर तू ज्ञान की रोशनी दे दी, हमें इस अंधेरे से हटा दी, हमें ज्ञान की रोशनी से भर दे। यही कवि क्या कर रहे हैं, भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग मिलजुल कर भारत माता के यश की गाथा गाएं। देखो, हम सब सकल नगर और ग्राम में हम सब मिलजुल कर क्या करेंगे, भारत माता की यश की कथा को सुनाएंगे, उसके जय हिंद के नाद को जयकार करेंगे। भारत माता के यश की गाथा को हम सब मिलकर गाएंगे। यही भारत माता के सामने हाथ जोड़कर मैथिली शरण गुप्त जी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते जाएंगे और इस कविता को भी समझेंगे कि कवि हम सबको क्या समझाना चाहते हैं। देखिए, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता। विद्यार्थियों, मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाती हूँ, फिर एक बार मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। देखिए, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, ऊंचा हिया हिमालय तेरा कहते हैं। क्यों कहते हैं इस तरह से, भारत जिस तरह से हिमालय ऊंचा और बहुत ही विशाल होता है, वैसा ही मातृभूमि या जय जय भारत माता का हृदय भी, भारत माता का हृदय भी विशाल और बहुत ही ऊंचा है। उसमें कितना स्नेह भरा, देखो, दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। जहाँ यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हो,
यहाँ पर हिमालय भी आपको थोड़ा पानी जहाँ कहाँ से गिर रहा है देखिए विद्यार्थियों, बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा है और वहाँ बहुत बहुत हरियाली भरी हुई है, बहुत हरा भरा पहाड़ भी वहाँ पर आपको दिख रहा है। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर भारत माता अपने अंदर बहुत सारे दुखों का पहाड़ छुपाती है, दुखों की आग छिपाकर हम सबको हरा भरा रखती है, हम सबको खुश रखती है, हम सबको सुखी रखती है। देखो जहाँ यहाँ आप जो चित्र देख रहे हो वो मातृभूमि के ऊपर है, जो मातृभूमि के ऊपर जो ऊंचा पहाड़ है, उसी तरह भारत माता का हृदय भी बहुत विशाल और ऊंचा हृदय है और अपने अंदर बहुत सारे दुखों को भरते हुए भी हम सबको खुश रख रही है, हम सबको बहुत खुश और सुखी रख रही है। सौ सौ सोतों से बह बह कर, देखो ऊंचे पहाड़ से सौ सौ सोत यानी कि सौ सौ धाराएं बह रहे हैं। आप जहाँ यहाँ चित्र में देख रहे हो ऊपर से पानी क्या कर रहा है, नीचे बह बह कर धाराएं नीचे गिर रही हैं। यहाँ पर पहाड़ से जो पानी नीचे गिर रहा है वो धाराएं हैं। किसकी धाराएं? पानी की धाराएं हैं, जो बहुत सारी जगह जगह से बह कर क्या कर रहे हैं, नीचे फूट कर बहने लगी हैं। ये पानी की धाराएं फूट फूट कर बहने लगी हैं। इसका अर्थ ये है कि मातृभूमि यानी कि भारत माता जितना दुख अपने अंदर छिपाई बैठी है, उतना ही ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा हमें खुश और सुख दे रही है। और जिस तरह से पानी की धाराएं बह रही हैं, वैसे ही हमें सुख और शांति और खुश भारत माता हमें दे रही है पानी फूटा आता। देखो ऊपर की धारा है, हिमालय से जो नीचे धारा है, पानी की धाराएं नीचे गिर रहे हैं, वो बह बह कर एक बड़ी नदी बनकर बहने लगती है। तो जय जय भारत माता। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी क्या कह रहे हैं, भारत माता को जय जयकार दे रहे हैं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे माँ, तेरा हृदय तो बहुत ही विशाल और ऊंचा है, तेरे अंदर बहुत सारा स्नेह भरा हुआ है, तू अपने बहुत सारे दुखों को छुपाकर भी हम सबको खुश और सुख दे रही है, बहुत सारे पानी की धाराओं से हमें खुश रख रही है। तो तेरा बहुत ही जय जयकार है मातृभूमि, ऐ भारत माता, तेरा बहुत बहुत जय जयकार है। हम तेरा प्रणाम करते हैं, हम तेरा अभिवादन करते हैं। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबके सामने भारत माता का गुणगान कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप ये चित्र देखकर इन पंक्तियों को समझ चुके होंगे। तो मैं आगे आपको बता देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से क्या करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी हमें भारत माता की विशेषता के बारे में बताते हैं। और क्या हमें भारत माता की विशेषता के बारे में मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले, भाई भाई मिल रहे सदाई, टूटे कभी न नाता, जय जय भारत माता। देखो कमल खिले तेरे पानी में, हाँ यहाँ पर भारत माता के ज़मीन पर, धरती पर जो कीचड़ रहता है उस पर कमल खिलता है। तो यहाँ पर कीचड़ भी कितना पवित्र माना जाता है धरती के। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम पले, धरती में जो कीचड़ है उस पर कमल खिलता है, धरती पर जो पेड़ हैं उस पर आम फलते हैं, उस पर आम उगते हैं। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। धानी आंचल, धानी का अर्थ है हल्का हरा रंग। इस धानी आंचल में देखिए कितने सारे आम फले हुए हैं और कितने सुंदर भाव पले हुए हैं, कितने सुंदर भावनाएं जुड़े हुए हैं भारत माता के इस आंचल में।
भाई भाई मिल रहे सदाई। भाई भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सदा मिल रहे हैं, तो इनका कभी भी नाता न टूटे। जय जय भारत माता। देखो, भारत देश में बहुत सारे धर्म, जाति, पंथ हैं, जो हम सब, वो सभी अलग अलग होने के बाद भी हम सब एकता की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सभी भाई भाई सदा के लिए मिल रहे हैं, इनका नाता कभी भी ना टूटे। ऐसी प्रार्थना मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता से कर रहे हैं। तो भारत माता का जय जयकार करते हुए भारत माता का अभिवादन या प्रणाम या प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त। इनके साथ ही हमें भी क्या करना है? यहाँ पर भारत माता का प्रणाम करना है। तो विद्यार्थियों, मैं आप सबको और थोड़ा दिखाते हुए कुछ बोलना चाहती हूँ, तो ध्यान से आप थोड़ा तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, हमारे मातृभूमि के ऊपर यानी कि हमारे भारत माता के पानी में कितने सुंदर यहाँ पर कमल खिलते हैं। यानी कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, कितने सुंदर फूल यहाँ के हमारे भारत माता यानी कि हमारी धरती पर खिलते हैं, कमल। और कई अलग अलग तरह तरह के फूल हमारे धरती पर खिलते हैं। और इतना ही समझ लीजिए कि इस धरती के कीचड़ में भी कितनी शक्ति है। हाँ, कितनी शक्ति है, जहाँ वहाँ पर कमल खिलते हैं, बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और धरती पर हैं आम फले। मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर अलग अलग फूल खिलते हैं और कितने सारे फल भी उगते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं और इनमें बहुत सारे फल भी उगते हैं, जैसे कि आम भी उगते हैं। आम, संतरे, बहुत सारे जो फल आप जितने फलों को आप जानते हो, वो सभी इस धरती पर, इस महान धरती पर उगते हैं। इस हरी आंचल में, इस धानी आंचल में देखो कितने बहुत ही सुंदर क्या हुए हैं? भाव पले हैं। और देखो, यहाँ पर बहुत ही धानी आंचल यानी कि हरे हल्के रंग में बहुत सारी भावनाएं जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ देखिए, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता। आप देख रहे हो जो चित्र आपके सामने है, कितने सारे लोग हैं, सभी एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, वो भी भारत माता के तिरंगे झंडे के रूप में। यहाँ पर आप सभी मिलकर जुड़े हुए हैं। तो हम इसे देख कर कह सकते हैं कि भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता। विद्यार्थियों, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर मिले हुए हैं, उनका नाता कभी भी ना टूटे। ये सभी भाई भाई हैं, ये हमेशा मिलकर रहे, ये हमेशा जुड़ कर रहे, इन्हें हमेशा प्रेम मिले, हर किसी का विश्वास मिले, एक दूसरे का साथ निभाए, भाईचारा की भावनाओं को समझे, इनका नाता कभी भी न टूटने वाला नाता हो, ये अटूट बंधन में बंधे रहे। जय जय भारत माता। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त क्या कर रहे हैं? यहाँ पर समझा रहे हैं और भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर सभी भाई भाई जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आखिरी पंक्तियों को थोड़ा ध्यान से देखिए। तेरी लाल दिशा में ही माँ सूर्य चंद्र चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरी यश की गाथा, जय जय भारत माता। देखो, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको समझाया, इन पंक्तियों को मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहती हूँ। तेरी लाल दिशा में, तेरी लाल दिशा मतलब जो सुंदर जो प्रकृति है उसकी लाल दिशा में, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तेरी लाल दिशा में ही माँ सूर्य चंद्र सूर्य चिरकाल रही। देखो,
ये जो आप चित्र देख रहे हो कितनी सुंदर प्रकृति दिख रही है, उसकी हर दिशा लाल लाल दिख रही है। जहाँ ऐसे ही दिशा में सूर्य और चंद्र क्या करते हैं, हमेशा जगमगाते रहते हैं। इसी तरह तेरे पवित्र आंगन में, ये जो तेरा पवित्र आंगन है, जो पवित्र धरती है, जो धरती माँ है, उसमें उसके अंदर जो कुछ भी अंधकार, अविश्वास, अन्याय, अत्याचार है, उन सब को हटाकर कवि हम सब के लिए क्या मांग रहे हैं? ज्ञान की रोशनी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? ज्ञान की रोशनी मांग रहे हैं। लोगों के मन से ज्ञान के अंधकार को हटाकर उनके मन में ज्ञान की रोशनी भर दे हे माँ करके क्या कर रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि हर दिशा लाल लाल है। ये लाल लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमेशा सूर्य और चंद्र जगमगाते रहते हैं, अमर रहते हैं, चिरकाल रहते हैं। तेरे पवित्र आंगन में जो कुछ भी अंधकार है उसे हटाकर यहाँ पर ज्ञान की रोशनी भर देते हैं। मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरी यश की गाथा, जय जय भारत माता। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिलजुल कर कैसे यश की गाथा हम गा रहे हैं। अभी अभी मैंने दिखाया। विद्यार्थियों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मिलजुल कर यश की गाथा हर दिशा में कैसे गा। विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर हम सब मिलकर जय जयकार कह रहे हैं। जैसे कि पहले भी आपने इस चित्र को देखा, मिलजुल कर हम सब क्या हैं, कोटि कोटि हम साथ में हैं, लेकिन हमारा नाता कभी ना टूटे, इस तरह भी मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया है, हम सब के लिए प्रार्थना की है। तभी तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मिलजुल कर हम सब मिलकर हर दिशा में, हर गली में, हर सकल नगर और ग्राम में भारत माता की यश की कथा को सुनाना है, जय जयकार कहना है। क्या जय जयकार कह सकते हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए, हमें कहना है जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद ही कहना है, यही जय जयकार है। तो विद्यार्थियों, भारत माता को हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं भारत माता, वैसे ही हमें सुख और संपत्ति, धन धाम, खुशी सब कुछ दे रही है, अंधकार को दूर करके ज्ञान की रोशनी दे रही है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सकल नगर और ग्राम में भारत माता की यश की गाथा को गाए, हर दिशा दिशा में जय हिंद का नाद सुनाए। तो विद्यार्थियों, आप ये इन चित्रों को देखकर संपूर्ण रूप से समझ पाए होंगे। आज उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है। विद्यार्थियों, सारे चित्रों को देखकर आपको समझ में आया होगा। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता। देखो ये सभी क्या है, इन सारे सुंदर पंक्तियों को मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबको बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है, और बहुत अच्छी प्रार्थना उन्होंने की है हम सब के लिए और खुद के लिए। और हमें भी क्या करना है, एक मातृभूमि के एक अच्छे सुपुत्र बनकर मातृभूमि की सेवा करना है, क्योंकि वो बहुत सारे दुखों को अपने सीने में दबाकर हम सबको खुश रख रही है। तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा के लिए दुश्मनों का सामना करने के लिए हमारी तैयार रहना चाहिए, और हमारी मातृभूमि की एक छोटे से दुख को भी हम सहे नहीं पाएंगे, हम उसकी हमेशा हिफाजत करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज के दिन हम सब ये कसम खाते हैं कि हम हमेशा मातृभूमि की रक्षा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसे गौरव देंगे, उसका अभिमान हमेशा, हर सांस, हर लम्हा, आखिरी सांस तक हम उसका अभिमान रखेंगे। हम सब मिलकर कसम खाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप सबको इस कविता के बारे में, इस कविता के भावार्थ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे
कॉल करके भी पूछ सकते हो या तो मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप उसे तुरंत क्लियर कर लीजिए। और आपको मैं आज के इस वक्त में आपको एक गृह कार्य भी देना चाहती हूँ। जो ये जय जय भारत माता कविता है, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। 4 अंक में आपको इस कविता को दिया जाता है, या तो आपको इसका सारांश भी दिया जाता है 4 अंक के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है विद्यार्थियों, आपको इस कविता को याद करके एक ऑडियो बना के आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप को सेंड कर दीजिए। यही आज का आपका गृह कार्य है। आज का गृह कार्य क्या है? जय जय भारत माता कविता को याद करो और अपनी आवाज़ को मुझे सेंड कर दो। ओके, धन्यवाद। गुड लक।